बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की कुछ मज़ीद मिसालों की प्रैक्टिस करेंगे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के चार नाम मशहूर हैं। इसको नरेशन भी कहते हैं, इसको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट भी कहते हैं, इसको स्पीच भी कहा जाता है। स्पीच कलाम को कहते हैं, बात करने को कहते हैं, और इसको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि किसी के पैगाम को किसी तीसरे शख्स तक पहुंचाने के दो तरीके होते हैं। अगर उसके अल्फाज को हूबहू इसी तरह पहुंचा दिया जाए, बात भी वही हो, मफ़हूम भी वही हो, अल्फाज भी वही हो, ये डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। गौर कीजिए, ई सेज़ वो कहता है आई ईट एन एप्पल, मैं एक सेब खाता हूँ। मुझसे एक आदमी ने ये बात कही थी कि कहता है कि मैं सेब खाता हूँ। इसकी बात को आगे पहचानने के दो तरीके हैं। एक ये कि उसी के अल्फाज को बयान कर दिया जाए, वो कहता है कि आई ईट एन एप्पल, मैं एक सेब खाता हूँ। और इसको यूँ भी बयान किया जा सकता है कि वो कहता है कि वो एक सेब खाता है, तो मुराद वही है, उसी बंदे की बात जिक्र हो रही, तो वो इनडायरेक्ट तरीका होगा। रिपोर्ट, ये जो कामाज हैं, इसके बाहर के हिस्से को रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है, और कामाज के अंदर के हिस्से को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। दूसरी बात, रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो फ़ेल होता है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। ये अगर हाल के अंदर या इस्तकबाल के अंदर होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के फ़ेल को तब्दील नहीं करना, इसके ज़माने को तब्दील नहीं करना। लेकिन अगर ये माजी में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के ज़माने को तब्दील कर दिया जाता है। प्रेजेंट से पास्ट की तरफ, माजी की तरफ इसको ले जाते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो फ़ेल है, इसको रिपोर्टेड वर्ब का नाम दिया जाता है। डायरेक्ट से जिस वक्त हमने इनडायरेक्ट बनाना है तो कुछ कवायद को अपने जहन के अंदर रखना है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच हाल हो, प्रेजेंट हो, तो उसको इसी तरह नीचे ले आते हैं, ही सेज, ही सेज। अब कामर्स को ख़त्म करने के बाद हमने दैट को इस्तेमाल करना होगा। ही सेज वो कहता है, इस कामास को ख़त्म करने के बाद हमने दैट को इस्तेमाल करना है। अब इसका टेंस तो तब्दील नहीं होगा, लेकिन इसके प्रोनाउंस तब्दील होंगे। तो गौर कीजिए, आई ईट एन एप्पल, मैं एक सेब खाता हूँ। तो ये आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के अंदर आई और वी आ जाते हैं। तो इसको हमने रिपोर्टिंग स्पीच के फ़ाइल सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील करना है। तो ही की हालत फ़ाइली ही आ जाएगी, इसकी हालत इजाफी हिज होती है और हालत मफूली हिम आती है, तो हमने ही को इस्तेमाल करना है। उसके बाद फ़ेल की पहली फॉर्म के साथ, चूँकि ही, शी, इट, वाहिद, फ़अल गायब के ग्रुप के साथ है, तो एस या ए एस का इजाफा कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हमने एस का इजाफा किया है, एन एप्पल। चूँकि एप्पल वावल से शुरू हो रहा है, तो एक के ज़ाहिर के बजाय हमने ए के एन का जिक्र करना है। ही सेज वो कहता है दैट के ही ईट्स एन एप्पल, वो एक सेब खाता है। इस मिसाल के ऊपर गौर करते हैं। दे से वो कहते हैं वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। अब ये बात यूँ भी बयान की जा सकती है कि वो कहते हैं कि हम क्रिकेट खेलते हैं, और इसको अपने अल्फाज के अंदर भी बयान किया जा सकता है, वो कहते हैं कि वो क्रिकेट खेलते हैं। तो बात का मफहूम एक ही है। एक डायरेक्ट स्पीच है जिसके अंदर उनकी बात को उन्हीं के अल्फाज के अंदर बयान किया जाए, वी प्ले, तो ये डायरेक्ट स्पीच है। और वो कहते हैं कि वो क्रिकेट खेलते हैं, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच है कि उन्हीं की बात है, उन्हीं का मफहूम है, लेकिन अल्फाज बदल गए, अल्फाज उसने अपने इस्तेमाल कर लिए हैं। तो डायरेक्ट से हमने इनडायरेक्ट बनाना है, तो चूंकि ये प्रेजेंट है तो इसको इसी तरह नीचे ले आएंगे, दे से, दे से। अब कामास ख़त्म करने के बाद हमने दैट को इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर गौर कीजिए कि ये फर्स्ट पर्सन है, प्रोनाउंस के अंदर तब्दीली होगी, वही है, तो इसको हमने रिपोर्टिंग स्पीच के फ़ाइल के मुताबिक इसको तब्दील करा। तो फ़ाइल है दे,
तो दे की हालत फ़ाइली को हमने जिक्र करना है, और दे की हालत फ़ाइली दे है, इसकी हालत इजाफ़ी देर होती है और हालत मफूली धिम होती है, तो हमने दे को इस्तेमाल करना है। दे प्ले वो खेलते हैं हाकी, हाकी दे से वो कहते हैं देट के, दे प्ले हाकी, वो हाकी खेलते हैं। अब तीसरी मिसाल की गौर कीजिए। आई सेड टू मैं उससे कहता हूँ, ये हम अब मफूल आ गया है। आई सेड टू मैं उससे कहता हूँ शी इज़ ए गुड गर्ल, वो एक अच्छी लड़की है। तो इसको यूं भी कहा जा सकता है कि मैं उससे कहता हूं कि वो एक अच्छी लड़की है। अब गौर कीजिए, यहां पर एक नुक्ता हमने समझना है। वो नुक्ता ये है कि सिर्फ अगर सेज हो तो सेज नीचे आ जाता है, सिर्फ से हो तो से नीचे आ जाता है। लेकिन बात याद रखने की ये है कि अगर से के साथ टू इस्तेमाल हो जाए तो इसको फिर हमने टेल के अंदर बदलना है, और सेज के साथ टू इस्तेमाल हो जाए तो फिर उसको टेल्स के अंदर तब्दील करना है। इस कानून को भी अपने जहन के अंदर रखना है। तो चूंकि ये से टू आ गया है तो इसको हमने टेल के अंदर तब्दील करना है। टेल का मतलब होता है बताना। अब कामास को खत्म करने के बाद हमने डेट का इस्तेमाल किया। अब यहां पर गौर कीजिए, शी के अंदर हमने कोई तब्दीली नहीं की। इसलिए तब्दीली नहीं की कि ये थर्ड पर्सन है, ये गायब है। तो जो थर्ड पर्सन होगा ही, शी, इट, वाहिद फाइल गायब हो या दे हो, तो उसके अंदर हमने कोई तब्दीली नहीं करनी। शी, तो शी के साथ इज इस्तेमाल होता है, इज इस्तेमाल के शी इज ए गुड गर्ल, वो एक अच्छी लड़की है। इस मिसाल के ऊपर अब गौर करते हैं। ई सेज टू मी, ये आई की हालत है मफूली, इज ए गुड प्लेयर, वो एक अच्छा खिलाड़ी है। अब गौर कीजिए, सेज टू आ गया तो इसको हमने टेल्स के अंदर तब्दील करना है। ये टेल्स में कामर्स को खत्म करने के बाद हमने डेट को इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर गौर कीजिए, ही को हमने ही रहने दी, इसलिए कि ये थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन हो तो उसके प्रोनाउन के अंदर कोई तब्दीली नहीं होती, उसको इसी तरह दर्ज कर दिया जाता है। तो ही, शी, इट या वाहिद फाइल गायब हो या दे हो तो इसी तरह नीचे आ जाते हैं। तो ही के साथ इज इस्तेमाल होगा और आगे फिर इसी तरह नीचे आ जाएगा। अब इस मिसाल के ऊपर गौर कीजिए। आई से मैं कहता हूँ आई लिव इन शिनका, मैं शिनका में रहता हूँ। तो मैं अगर किसी बंदे के सामने ये बात कहता हूं कि मैं शिनका में रहता हूं, जब तीसरे बंदे के सामने जाऊंगा तो वहां पर भी मैं ही होऊंगा, मैं के अंदर कोई तब्दीली नहीं होती। तो जब मैं के अंदर कोई तब्दीली नहीं होती तो मैं इसी तरह आई इसी तरह नीचे आ जाएगा। अब और कि आई से इसी तरह नीचे आ जाएगा, कामस को खत्म कर देंगे इनडायरेक्ट बनाने के लिए, तो डेट आ जाएगा। अब अगर इसको यूं भी कह दिया जाए कि ये वाहिद मुतकल्लम में फर्स्ट पर्सन है तो इसको इसके मुताबिक तब्दील किया जाता है। तो अगर तब्दील भी कर लें तो आई है तो आई की जगह फिर आई ही आएगा, इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं होगी। आई लिव इन शिनका, मैं शिनका में रहता हूँ। इंशाअल्लाह आइंदा प्रोग्रामात के अंदर कुछ मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो।